हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 10.4। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वो कहता है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ द्विभुज की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, पहला जो वृत्त है उसके 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या। ठीक है, क्या कहा 5 सेंटीमीटर। और साथ उसने कहा है दूसरा वृत्त है उसकी जो इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है इसकी तो दूरी 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो उसका केंद्र कहां आएगा, वृत्त के अंदर ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो मान लो ये दूसरा वाला का केंद्र है और डैश मान लो इसको, और इसकी त्रिज्या कितनी कितनी बता रहा हूं, 3 सेंटीमीटर। ठीक, तब इसका वृत्त खींच लो आप। ठीक है, तो तब और से इन बिंदुओं को मिलाओ, ये जो मैंने दिया है तो ए मान लो, तो जो मैंने दिया होगी तो ये आएगा हमारा। ठीक, तो क्या है, ये दूसरा वृत्त है, इसका जो केंद्र है इन दोनों बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर बता रहा था, तो ये जो केंद्र इस वृत्त के अंदर ही आएगा। साथ में इस वृत्त की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है, और जो उनकी उभयनिष्ठ द्विभा वो AB उन दोनों के लिए है। ये जो AB है ये छोटे वाले वृत्त की द्विभा है और इस बड़े वाले वृत्त की द्विभा भी है। ठीक है, तो उसने कहा है कि हमें इस द्विभा की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमारा लिखेंगे दो वृत्त O व O डैश केंद्र वाले जिनकी त्रिज्या त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है तथा केंद्रों O डैश की दूरी क्या है, वो 4 सेंटीमीटर, और उभयनिष्ठ द्विभा AB है। ठीक है, अब याद करना हमें AB की लंबाई। ठीक है, हम AB याद करेंगे। अब आते रचना से। रचना से क्या है, O को A व B से मिलाया, O को A व B से मिला दिया। ठीक है, अब आता है उत्पत्ति का। बिल्कुल O डैश A में अगर हम शुरू से बात करें तो इसमें क्या है, O A का जो मान है वो क्या है, 5 है। O A अगर स्क्वायर कर लेते क्या आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा O डैश A है उसका मान क्या है, 3 है। O डैश A का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, इसका मान 9 आएगा। ठीक, और जो O और डैश का मान है वो क्या है, 4 है। तो अगर O और डैश का हम स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा हमारा, 4 16 आएगा। ठीक है, तो तब जो O A का स्क्वायर का जो मान है वो क्या आ रहा हमारे पास में, 25। तो ये है, ठीक है 25 है। और ये 25 मान किससे बन रहा है हमारा, O डैश A का स्क्वायर प्लस O डैश का स्क्वायर का इनका मान क्या है हमारे पास में, 9 प्लस 16 यानी वो भी कितना हमारा 25 है। ठीक है, तो तब O A जो स्क्वायर हो क्या आ जाएगा हमारा, O डैश A स्क्वायर प्लस O डैश का स्क्वायर। तो ये क्या रूप दे रहा है हमें, पाइथागोरस प्रमेय का रूप दे रहा है। तो मतलब क्या है,
ये हमारा जो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज होगा जिसमें ओ और डैश ए ये क्या होगा हमारा 90 होगा, लिखेंगे यह पाइथागोरस प्रमेय का रूप है। तब त्रिभुज ओ और डैश ए समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है ओ और डैश ए समकोण है, ठीक है। तब ओ और डैश जीवा AB पर लंब है, ठीक है। और जब जीवा पर लंब है तो हमें क्या पता है अगर कोई वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को वो समद्विभाजित करता है यानी समान दो भागों में बांटता है। तब यह जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात जो ओ डैश ए है बराबर क्या आएगा हमारा ओ डैश बी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों मान बराबर आ गए और जो हमारा ए बी है वो क्या हमारा ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी है, यही तो है। तब इसको क्या लिख सकते हैं 2 ओ डैश ए लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है तो 2 ए ओ डैश ए लिख देंगे और ओ डैश ए का मान हमने क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 2 × 3 यानी कि 3 × 6 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे। अब ए बी बराबर ये हो गया और यहाँ पे हमारा दे रखा है ये मान ट्रांसफर। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तो आपके सामने है, वो कहता है यदि वृत्त के अंदर की दो समान जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें तो वृत्त की जो जीवा है उसका एक खंड संगत जीवा खंडों के बराबर होता है, ठीक है। तो मान लो हमारा वृत्त है, इसमें मान लो हमारी दो जीवाएं हैं, इसको नाम ए भी रख दिया, दूसरी जीवा सी डी होगी हमारी, ठीक है। और दोनों जो है बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा दो समान जीवाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या है अर्थात जो AB बराबर है वो हमारा क्या है CD, ये पता क्या चल रहा है। अब आता हमारा सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो क्या है जीवा का खंड संगत जीवा खंडों के बराबर होता है, मतलब CP है वो इस BP के बराबर होगा और जो AP है इस जीवा के लिए इस DP के बराबर होगा, ठीक। तो लिखेंगे CP बराबर BP व AP बराबर BP, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब इसमें एक छोटी सी ये करेंगे हम इस वृत्त केंद्र से हम इस जीवा पर लंब डालेंगे दोनों जीवा पर, लंब डाल दिया, ठीक। इसको मान लो P ले लिया तो इसको R मान लो, इसको S मान लो, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे रचना केंद्र O से जीवा AB व CD पर क्रमशः OR व OS दो लंब डालें, ठीक है। तब हमें क्या पता है अगर वृत्त केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है, ठीक है। रचना होगी तो तब क्या होगा जो हमारा AR है वो हमारा हो जाएगा PR के बराबर, इसी तरह से जो हमारा CS है वो बराबर हो जाएगा DS के बराबर, ठीक है।
जीवा को बराबर दो भागों में बांट दे इस लंब में। ठीक, अब एक घटना छोटी सी और करेंगे, क्या इस O को इस P से मिलाएंगे। ठीक है, और O को P से मिलाया। ठीक है, केंद्र बिंदु O को P से मिला दिया इस तरह से बिंदु को। अब आता हमारा उत्पत्ति। उत्पत्ति में सबसे पहले जो हमने ये रचना से ये दो त्रिभुज बनाए हैं, ये हमारा त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, और दोनों त्रिभुज हमारे क्या आएंगे, समकोण होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो लंब डाला है, तो लंब डालते ही ये एंगल 90, ये एंगल 90 है। जो किसी त्रिभुज में एक कोण 90 होता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो लेंगे त्रिभुज ओ आर पी, त्रिभुज ओ एस पी में की बात करें, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, ठीक है, तब ये जो हमारा ओ आर है और जो हमारा ये ओ एस है, ठीक है, ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने बराबर जीवा पर लंब डाला है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओ आर बराबर ओ एस लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि समान जीवाओं पर लंब है। ठीक है, अगर समान जीवा ना होती तब ये जो ओ एस था या ओ आर एन का जो मान होता है डिफरेंस होगा। और दूसरा, अब हमारा जो दोनों त्रिभुज में हमारा ओपी है वो कॉमन है, ओवेनिस्ट। ठीक है, अब दूसरा, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ओ आर पी बराबर क्या है, एंगल ओ एस पी बराबर क्या है, 90। बेसिक रचना से लंबे टू, अब दो भुजाएं एक कोण बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं इसलिए जो हमारा त्रिभुज होगा ओ आर पी समान सम होगा त्रिभुज ओ एस पी के। ठीक है, आज जब समान होगा तो क्या कह सकते हैं कि आर पी और एस पी के क्या बराबर होगा, तब जो आर पी है वो हमारा बराबर आ जाएगा एस पी। इसलिए एक मान लेता है इसको। ठीक है, अब हमें जो दे रखा है, हमें को क्या चल रहा है, जो हमारा ए आर है, अब जो हमारा ए बी है हमारा, आगे लिखेंगे, क्योंकि जो हमारा ए बी है, जो ए बी जीवा है वो मिलकर क्या बन रहा है हमारा ए पी प्लस बी पी मिलकर बन रहा है। ठीक है, और जो हमारा ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ठीक है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर, बराबर क्या है ए पी। ए पी का मान क्या है हमारे पास में, ए आर प्लस आर पी। ठीक है, और प्लस बी पी हमारे पास है ही। ठीक, और जो सीडी है आगे लिख देंगे, क्योंकि ए बी बराबर सीडी, और सीडी का मान हमारे पास क्या है, सीडी का मान हमारे पास है, इसको सीडी का सीपी प्लस एसपी प्लस ये हमारा डीएस बराबर ए आर प्लस आर पी प्लस बीपी। ठीक है, जो हमारा सीडी का मान है यहां से यहां तक का। अब ये हमारा जो एसपी और ये जो एसपी है और जो आरपी है बराबर है, तो कट जाएगा, एसपी से आरपी कट गया। ठीक, और जब दोनों सिवा, अब ये जो हमारा ए आर है, इस ये जो हमारा हाफ है ये इस हाफ के बराबर होगा, ये जो हमारा ए आर है इस डीएस के बराबर होगा, क्योंकि समान विभागों दो बराबर भागों में बांटा है तो उसके बराबर भाग बराबर ही होंगे, तो ये भी काट देंगे हम। ठीक, तो क्या बचेगा हमारे पास, सीपी बराबर बीपी बचा, एक तो हमारा ये सिद्ध हो गया सीपी बराबर बीपी। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लो, और यहां लिख देंगे क्योंकि समान जीवाओं के आधे जीवा बराबर है। ठीक है, ये आ गया पहला। तो अब दूसरा हमें सिद्ध करना है एपी बराबर डी, जो हमारा एपी है इस डीबी के बराबर है, तो इक्वेशन यही लेके चलेंगे, आगे लिखेंगे, क्योंकि क्या हमारा ए बी बराबर सी डी है। ठीक, ए बी जो ए बी है इस ए बी को क्या ले सकते हैं, और ए बी को क्या ले सकते हैं, ए बी को हम ले सकते हैं ए पी प्लस बी पी।
ऐसे सीधी में कर सकते हैं CP प्लस DP। और अभी हमने समीकरण नंबर 2 से क्या प्राप्त करा है, CP अब BP के बराबर है, तो CP से BP कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, AP बराबर DP। समीकरण नंबर 3। तो क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा प्रूफ हो गया, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 व 3 से क्या हमारे क्या 2 से CP बराबर क्या BP और AP बराबर क्या है हमारा DP। ये मैं क्या था प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, वो क्या आता है, यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें तो जो प्रतिच्छेदित बिंदु होगा उस बिंदु से केंद्र में मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा जीवों के समान कोण अंकित करेगा। मतलब क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी का ही दूसरा रूप है। ठीक, सब कुछ सेम है, पर क्या है हम इसके जो सिद्ध करना है वो हमें सिद्ध करना है, ये जो OP है ये जो कोण बना रहा है इस जीवा पे और इस जीवा पे, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या बता रहा है कि कोण समान होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब कुछ सेम होगा, सब सिद्ध करने में आ रहा है क्या, केंद्र O से प्रतिच्छेदित बिंदु P से मिलाने पर OP जीवाओं पर बने कोण क्या है, वो OPA बराबर है एंगल OPD। ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है, केंद्र O से प्रतिच्छेदित बिंदु P से मिलाने पर OP जीवाओं पर बने कोण OP बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब आता है उत्पत्ति का, क्या है, त्रिभुज OPR की बात करें, त्रिभुज OPS की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमने पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि दो त्रिभुज हमारे क्या समस्या में क्वेश्चन नंबर 2 में, तो प्रत्येक कोण प्रत्येक भुज बराबर होगा, तो तब हमारा क्या होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर ही होगा। ठीक है, तो क्या है, OR बराबर OS है, लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या है AB बराबर CD। ठीक है, और इन पर क्या है, जो OR है लंब है किस पर, AB पर, वह जो OS है लंब है किस पर, हमारा इस CD पर। तो इसलिए क्या होगा, समान जीवों को लंब डालेंगे तो ये क्या होंगी, OR OS क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और आगे क्या हमारे पास जो OP है वो OP है, ओवेनिस्ट है क्योंकि हमारा, और ये एंगल और ये एंगल 90 का है, तो बताइए क्योंकि लंब है तो 90 होगा, जाहिर सी बात है। तो एंगल ORP बराबर एंगल OSP लिख देंगे, दोनों समकोण है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज OPR सर्वोच्चम है त्रिभुज OPS के, तो इसलिए कह सकते हैं जो एंगल जो हमारा OPR है वो बराबर है एंगल OPS के, OPS के, अर्थात क्या कह सकते हैं, OPA बराबर क्या आ जाएगा, एंगल OPB। ठीक है, ये जो एंगल हमारा OPR क्या, तो लगा दो बाहर, तो बात तो एंगल इसी की हो रही है, ऐसे ही ये एंगल क्या आपस में बराबर आ गए, ये भी क्या था प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वो कहता है अगर कोई रेखा समान केंद्र वाले दो वृत्तों को A B C और D को प्रतिच्छेदित करे तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो ये इस क्वेश्चन में क्या है, जो आकृति हमारी ये हमें ये है, इसमें दो वृत्त है जिनका केंद्र एक ही है, और ये जो जीवा है जो रेखा है इन दोनों के लिए क्या काम कर रही है, जीवा का काम कर रही है। यानी क्या है, अगर बड़े वाले वृत्त की बात करें तो उसके लिए जीवा कौन सी है, AB है, अगर छोटे वाले वृत्त की बात करें तो उसके लिए जीवा है वो क्या हमारी BC है। तो हमें सिद्ध करना है जो AB है वो CD के बराबर है। ठीक, सबसे पहले जो लिखेंगे दिया है, जो हमारा क्वेश्चन है
वही हमें देने में लिखना है। आगे आता हमारा अब सिद्ध करना है, वही क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसमें हमें छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करेंगे, केंद्र ओ से ए बी पर ओ एम लंब डाल। ठीक है, इस पे क्या करा हमने, लंब डाल दिया। और लंब डालते में क्या पता है, अगर वृत्त केंद्र से अगर वृत्त की जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा जो है समान दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारा रचना से हो गया। ठीक, अब आता है हमारा उत्पत्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि बड़े वृत्त की जीवा क्या है, एडी है, और इस पर लंब ओम है, तब फिर में से क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हमारा क्या आ जाएगा, डी एम क्या आ जाएगा बराबर, इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, आगे लिखेंगे इसी प्रकार छोटे वृत्त की जीवा क्या आ जाएगी, बीसी आ जाएगी, बीसी है, और इस पर क्या है हमारा ओवन लंब है, तब फिर में से क्या आ जाएगा, तो बी एम है वो हमारा सी एम के बराबर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या है, समीकरण नंबर 1 से हम समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर ठीक है, तब बायां पक्ष बायां तरफ घटेगा, दाएं पक्ष दाएं तरफ घटेगा, तो क्या आ जाएगा am माइनस bm, ठीक, बराबर क्या आ जाएगा हमारा dm माइनस cm। ठीक है, तब अब देखो इस am में से अगर bm घटाएंगे तो क्या बचेगा, a भी बचेगा, और इस dm में से हम ये cm घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये सिर्फ cd बचेगा। तब a भी बराबर क्या आ जाएगा हमारा cd, और यही हमें क्या था, प्रूव करना था।